देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर आधी रात को रो रही देश की बेटियों के इन हालात को देखिए। मजबूरी में इंसाफ पाने के लिए कई दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रही महिला पहलवान खिलाड़ियों के दुख दर्द को जानना बेहद जरूरी है। आखिर किस शख्स की करतूतों के कारण महिला खिलाड़ियों को इंसाफ के लिए देश की राजधानी में जंतर मंतर पर धरना देने को मजबूर होना पड़ा है। महिला खिलाड़ियों के इन आंसुओं का जिम्मेदार कौन है, महिला खिलाड़ियों के उत्पीड़न का जिम्मेदार कौन है और महिला खिलाड़ियों के शोषण का उत्तरदायी कौन है, ये सारी उंगलियां उठ रही हैं कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर। पिछले 2 दशक से देश के कुश्ती संघों पर काबिज बृजभूषण शरण सिंह के एक ऐसे रूप का खुलासा खरी न्यूज करने जा रहा है जिससे साबित हो जाएगा कि बृजभूषण शरण सिंह ने देश के कुश्ती सिस्टम पर पूरी तरह से कब्जा कर रखा है। वह पूरे सिस्टम को अपने हिसाब से चलाता है, अपने हिसाब से सेटिंग करता है, अपने हिसाब से नियुक्तियां करता है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह ने किस तरह से कुश्ती संघ के अंदर अपने परिजनों को, अपने रिश्तेदारों को मलाईदार पदों पर एडजस्ट कर रखा है। बृजभूषण शरण सिंह जहां खुद बीजेपी के सांसद और WFI के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वहीं उन्होंने अपने बेटे करण भूषण शरण सिंह को WFI का उपाध्यक्ष बना रखा है। उन्होंने अपने बेटे के साले आदित्य प्रताप सिंह को WFI का ज्वाइंट सेक्रेटरी बना रखा है। अपने दामाद विशाल सिंह को बिहार कुश्ती संघ का अध्यक्ष बना रखा है। उनके एक बेटे प्रतीक भूषण सिंह बीजेपी से MLA हैं। यानी बृजभूषण शरण सिंह ने सियासत से लेकर कुश्ती संघ तक हर जगह अपने मजबूत रसूख बनाए हुए हैं, अपना मजबूत सिस्टम बनाया हुआ है। बृजभूषण शरण सिंह ने जहां कुश्ती संघ के मलाईदार पदों पर अपने रिश्तेदारों को एडजस्ट कर रखा है, वहीं देश के दूसरे राज्य संघों के अंदर भी अपने चहेतों को बड़े पदों पर बैठा रखा है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुंह खोलने की हिमाकत कोई नहीं कर पाया। कुश्ती संघों में 2 दशक से वही होता आया है जो बृजभूषण शरण सिंह ने चाहा है। यानी बृजभूषण शरण सिंह कुश्ती संघों के सुपर पावर है। देश में कुश्ती के सिस्टम में जो बृजभूषण शरण सिंह ने चाहा वही होता आया है और बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ देश की बेटियों को मजबूरी में आकर उनकी करतूतों की पोल खोलनी पड़ी है। बृजभूषण शरण सिंह के रिश्तेदारों की इस लिस्ट से यह साबित हो जाता है कि उन्होंने कुश्ती संघ को एक सिंडिकेट के तौर पर इस्तेमाल किया है, अपने घर के बिजनेस के तौर पर इस्तेमाल किया है, अपने घर की संस्था के तौर पर इस्तेमाल किया है, क्योंकि उन्होंने अपने मनमर्जी से अपने रिश्तेदारों को जहां मोटे मोटे पदों पर बैठाया है, वहीं अपने चहेतों को भी कुश्ती संघों के अंदर रसूखदार पोस्टों के ऊपर एडजस्ट किया हुआ है। यही कारण है कि कुश्ती संघ के अंदर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई भी जुबान खोलने की हिम्मत नहीं करता है और कुश्ती के खिलाड़ियों को उत्पीड़न के बावजूद, शोषण के बावजूद उनके आगे नतमस्तक होने को मजबूर होना पड़ा है। जब पानी सिर से ऊपर गुजर गया तो महिला पहलवानों को मजबूरी में आकर दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना देकर उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की गुहार करनी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट को आदेश देकर उनके खिलाफ FIR दर्ज करानी पड़ी। बृजभूषण सिंह का रसूख इतना बड़ा है कि उनके खिलाफ एक्शन लेने की हिमाकत दिल्ली पुलिस नहीं कर पाई और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और इसके बाद ही बृजभूषण सिंह के खिलाफ शिकंजा कसा जा चुक पाया है। बृजभूषण शरण सिंह के कारनामे और करतूतें यह साबित कर रही हैं कि कुश्ती संघ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है और यही कहानी दूसरे संघों की भी है। लेकिन कुश्ती संघ में बृजभूषण शरण सिंह के कारनामे और करतूतें बता रही हैं कि उन्होंने इस एक पवित्र सिस्टम को, एक पवित्र संगठन को अपने फायदे के लिए, अपनी मौज मस्ती के लिए और अपने रिश्तेदारों को एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया। मोदी सरकार को बृजभूषण शरण सिंह को तत्काल प्रभाव से इस संस्थान से, इस संगठन से अलग करना चाहिए और उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि सवाल देश की बेटियों का है, सवाल देश के होनहार पहलवानों का है और सवाल देश के खेल के भविष्य का है। क्योंकि जब तक बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोग खेल संघों पर काबिज रहेंगे तब तक देश कभी भी खेलों में सुपर पावर नहीं बन पाएगा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली मोदी सरकार को बेटियों का शोषण करने वाले बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ तत्काल कड़ा एक्शन लेना चाहिए, तभी इंसाफ की जीत होगी। बृजभूषण शरण सिंह को लेकर एक्सक्लूसिव खबरों के लिए आप लगातार खरी न्यूज से जुड़े रहिए। नमस्कार।